अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान किसी को ना इज्जत दे सकता है और ना ही किसी को जलील कर सकता है। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे तो फिर सारी दुनिया मिलकर के भी उसे जलील नहीं कर सकती है। आजकल लोग इज्जत बनाने के लिए न जाने कौन कौन से अमल किया करते हैं। लोग सोशल मीडिया पर यहां तक कि ऑनलाइन भी बहुत से लोग इज्जत पाने का वजीफा भी तलाश करते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम लेकर के आए इस्लाम की अदालत में जो इसी तरह की एक वीडियो हमारे हाथ लगी है। आइए देखते हैं उसकी हकीकत क्या है, सच क्या है झूठ। सबसे पहले आप इस वीडियो का कुछ हिस्सा देख लें। पूरे दिन में सिर्फ एक मर्तबा किसी भी नमाज के बाद अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है जो हम आपको वजीफे के तौर पर बताएंगे। अगर हम इस इसमें मुबारका का तर्जुमा करें तो इसका तर्जुमा भी यही है, ऐ बुलंद करने वाले। तो इस इसमें मुबारका को आपने बड़े गौर और तवज्जो से सुनना है। या राफियो, या राफियो। अब हम इस इसमें मुबारका की तादाद के हवाले से बात कर लेते हैं। सिर्फ 100 मरतबा आपने इसमें मुबारका को पढ़ना है। साहब इस वीडियो में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का एक इस्म यानी नाम अर्राफे शुरू और आखिर में दरूद शरीफ के साथ दिन के किसी हिस्से में 100 मरतबा पढ़ लें तो उससे आप लोगों की नजर में बहुत बाइज्जत हो जाएंगे। दुनिया के किसी हिस्से में आप रहें, इसकी बरकत की वजह से आपको इज्जत शोहरत सब मिल जाएगी। नाज़रीन, इस दुनिया में किसी की कामयाबी हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। कई लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कई जलील करने की कोशिश करते हैं, कई ताने कसते हैं, कई रुकावटें पैदा करते हैं, कई इल्जामात लगाते हैं, कई साजिशें करते हैं। कई लोग एक दूसरे को रुसवा करने के मौके तलाश करते हैं, अच्छाई को बुराई का रूप दे करके पेश करते हैं। हर किसी को हर किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इल्जामात, साजिशों, रुकावटों को खातिर में नहीं लाता। वो अच्छे और नेक इंसान के लिए आसानियां पैदा करता है, रास्ते खोलता है, मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन, साहब ने वीडियो में जो अर्राफे यानी अल्लाह के वो अस्माए हुस्ना में से जो अर्राफे है, सिफत अल्लाह ताला की है, उसके सिलसिले में बताया है कि अर्राफे ये अल्लाह का नाम है, अस्माउल हुस्ना में से एक है, अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से एक है, जिसके माना होते हैं उठाने वाला, मर्तबे वाला, बुलंद करने वाला, आखिरत में दर्जात को बुलंद करने वाला। अस्माए हुस्ना के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ताला ही के लिए हैं, सो इन नामों से अल्लाह ही को पुकारो। नाज़रीन, साहब ने वीडियो में जो अर्राफे के बारे में बताया और उसका तरीका जो बताया है वो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, और जो तरीका भी बताया गया है वो तरीका भी ना तो अल्लाह ने बताया है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अर्राफे अल्लाह का एक सिफाती नाम है, उसको ऐसे ही जपते रहें जपते रहें जपते रहें ऐसा नहीं है, बल्कि उन नामों के वसीले से अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, ना कि सिर्फ नाम जपते रहें। आप नमाज पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन नामों के यानी अस्माए हुस्ना के इन नामों के साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो करके दुआ करें, अल्लाह से मांगें, इन नामों के वसीले से मांगें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा। नाज़रीन, इस्लाम की अदालत में रखने के बाद पता चला कि वीडियो में जो इज्जत पाने का वजीफा और जो इज्जत पाने का तरीका बताया गया है वो सब झूठ पर मबनी है। नाज़रीन, कभी कभी दुनियावी इज्जत, शोहरत, शिर्क व बिदात, गुमराही फैलाने से भी मिल जाती है, और कभी मनसब और ओहदा, मालो दौलत और रुपया पैसे की वजह से भी इज्जत मिल जाती है। लेकिन हकीकी इज्जत और शोहरत ये नहीं है, बल्कि हकीकी इज्जत वो है कि जो शहादत तौहीद, ईमान, अमल सालिह की वजह से हो। हकीकी इज्जत उसके लिए है जो अल्लाह की नजर में बाइज्जत हो। नाज़रीन, हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत तो बस अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए और अहले ईमान के लिए है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जलील करना चाहा, लेकिन एक वक्त आया कि वो सब जलील और रुसवा हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाइज्जत हुए। कुरान में है, सूरह यूसुफ आप तर्जुमे के साथ पढ़ करके देख सकते हैं। मुनाफिकीन, इस्लाम दुश्मन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को 12 जलील करने चाहे, लेकिन मुनाफिकीन और इस्लाम दुश्मन खुद जलील हुए
اور رسوا ہوئے اور اپنی دشمنی میں خود ہی ڈوب مرے. اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سب کے سب باعزت ہوئے. آپ قرآن مجید میں سورۃ المنافقین ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. تمہارے مال تمہارے اولاد ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں. ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ہے عزت. ناظرین من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا کی تفسیر بھی یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے. اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں باعزت بننا ہوگا. ہر وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ کو پسند ہیں اور ہر وہ کام سے رکنا ہوگا جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں